देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब न्यूज भोपाल से। भाजपा मंडल द्वारा बूथ बैठक पर देशराज सिंह की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में भर में कार्य समिति बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आज महाराणा प्रताप मंडल द्वारा एक दिवसीय कार्य समिति बैठक का आयोजन मोटल शिराज बोर्ड ऑफिस चौराहा MP नगर में महाराणा प्रताप मंडल द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ध्रुव नारायण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, मंडल के पदाधिकारीगण एवं पार्षदगण, पालक आयोजनगण, बूथ अध्यक्षगण, कार्य समिति सदस्य आमंत्रित रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित कर इस बैठक का शुभारंभ किया गया। इस बैठक का पूर्ण उद्देश्य भोपाल के पिछले चुनाव को देखते हुए मध्य विधानसभा किस बूथ से हारे उसे किस तरह मजबूत कर अगले चुनाव में भाजपा द्वारा जीता जा सके। कि जब सुबह हम आए होंगे तो हमारा पंजीयन हुआ होगा, हमको पैड और पेन दिए गए होंगे। वो इसलिए दिए गए थे कि जब वक्ता कुछ बोले तो अच्छी चीज कोई ध्यान में आए तो उसको नोट कर लें। अक्सर हम मनुष्य चीजों को भूल जाते हैं, तो कोई काम की बात मिली होगी तो हमने पैड और पेन में नोट करी होगी। अधिकतर ऐसी बैठकों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। हमने देखा होगा कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्रों पर पुष्पांजलि करके कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। अनेकों कार्यकर्ताओं के मन में यह प्रश्न भी आता हो कि क्यों ये चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम हमारे परिवार के शुभ कार्यों में, हम हमारी नई उन्नति के किसी काम में हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में हमको गढ़ा, हमको पाला पोसा, हमारे को शिक्षा दी और आज उनके आशीर्वाद के आधार पर हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके आशीर्वाद के कारण, उनके संस्कार के आधार पर हम दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। वैसे ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वैचारिक रूप से हमारे पूर्वज हैं और जिन संस्कारों को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं, उन संस्कारों को देने का काम इन हमारे पूर्वजों ने करा। इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की शुरुआत उनके पुष्पांजलि और माल्यार्पण के साथ में। ओम यादव जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु उन्होंने काम के आधार पर अपना स्थान बनाया था। जब भारतीय जनता पार्टी का आयोजन होता था, अगर भोजन व्यवस्था के लिए किसी को याद किया जाता था तो ओम यादव जी को लिए किया जाता था। अगर विजय जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने काम के आधार पर संगठन में अपना स्थान बनाया था। जब बड़े आयोजन होते थे तो कैसे सुव्यवस्थित हो, अच्छे हो, संगठन अच्छे स्तर पर उनको कर पाए, उसकी जिम्मेदारी विजय जी निभाते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जब बड़े आयोजन होंगे हम उनको याद करेंगे। इसलिए मैं भी अपने आप को साबित कर सकूं, और जरूरी नहीं है जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के अंदर क्षमता है, क्षमता तो हमारे अंदर भी जरूरत है उनको पहचानने की। और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो व्यक्ति बना अमित शाह, उसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बूथ के कार्यकर्ता से करी थी। इसलिए यही वो राजनीतिक दल है जिसमें बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। एक चाय बेचने वाला राज्य का प्रधानमंत्री बनता है। एक सामान्य से किसान के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। और सामान्य से गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है। और एक सामान्य सा जिले में काम करने वाला ये कार्यकर्ता भोपाल भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनता है। इसलिए हम भी एक न एक दिन अपने स्थान पर पहुंचेंगे। जरूरत है हमको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, हमारी विचारधारा का विस्तार करने के लिए। आइए आप हम सब लोग मिलकर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पल्लवित और पोषित करेंगे और सही मायने में हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और आने वाले नगर निगम चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी मुझसे कह रहे थे कि बूथों पर भी काम करने वाला पड़ेगा। भाई साहब हमने कार्य योजना बना ली है। अगला अगर कोई बड़ा कार्यक्रम भोपाल जिले में होगा तो मध्य भोपाल जिले के बूथ के अध्यक्षों का सम्मेलन होगा और इसके बाद हमारी कार्य योजना है पन्ना प्रमुख पे काम करने की। आप चिंता नहीं करिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मध्य विधानसभा में ऐसा स्थापित कर देगा कि कांग्रेस का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं, कांग्रेस का कोई भी नेता मध्य विधानसभा को लड़ने से डरेगा। आने वाले चुनाव में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब हम इस विधानसभा को लूज कर गए होंगे, छोटी मोटी बेमनस्ताओं के आधार
आधार पर हमने चीजों को छोड़ दिया होगा, परंतु हम फिर जागेंगे, अटल जी की उस पंक्ति को याद करेंगे कि अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा, और इस विधानसभा से सूरज को निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस मंडल की कार्य समिति में मुझे बुलाया, जो मेरा सम्मान करा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज महाराणा प्रताप मंडल की कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के जिले के निर्देश पर पूरे जिले में एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व प्रदेश में 31 जुलाई तक कार्य समिति होना था, लेकिन हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, इसके लिए एक दिन का एक्स्ट्रा समय मिला और 1 अगस्त का समय मिला। महाराणा प्रताप मंडल द्वारा आज MP नगर के मोटर सिराज में कार्य समिति व्यवस्थित रूप से की गई। इस कार्य समिति में हमारे मध्य विधानसभा के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री ध्रुव नारायण सिंह जी, हमारे जिले के दमदार जानदार शानदार अध्यक्ष सुमित चौधरी जी, किशन सूर्यवंशी जी, मुंडन सोनी जी, महेश साकिया जी, पप्पू विलास जी, सुषमा साहू जी, हमारी पूरी नई टीम, एनर्जेटिक टीम जो आने वाले टाइम पे मध्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पे झंडा गाड़ेगी, उसकी कार्य समिति थी। सभी को कार्य समिति की बधाई। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मिशन लिया हुआ है कि बूथ स्तर पर काम करना है, बूथ मजबूत तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत, इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये बैठक की गई। और बैठक के बाद भोजन भी था। आप मीठा ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो। धन्यवाद। बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव को कौन से मुद्दों में लेके चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर के ही जमीन पे जाती है और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, नेताओं ने किया है, उन सबको जनता के बीच लेकर के याद दिलाती है कि देखो पहले यहाँ सड़क नहीं थी, आज हमने सड़क बनाई। देखो यहाँ गंदगी थी, हमने गंदगी साफ की। देखो यहाँ नल नहीं था, हमने नल लगवाया। ये सारे इशू कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को रामबाण के इलाज का काम किया, घर घर जाकर के लोगों को सांत्वना दी, उसे लेकर